हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेंचमार्क स्टडीज। आज हम लेकर आए हैं क्वांट का एक और सेशन जो कि आपका बेस्ड है डीआई के ऊपर। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको अच्छी से अच्छी डीआई करा सकें, ठीक है, थोड़ी अच्छे लेवल की डीआई करा सकें ताकि आपको मेंस में दिक्कत ना आए। जैसे आपको आईबीपीएस पीओ मेंस में दिक्कत आई थी, वैसे आपको आगे एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ मेंस में दिक्कत ना आए। तो हम अच्छे से अच्छे लेवल की डीआई कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए और फिर वीडियो को देखिएगा, ठीक है। उससे आपकी अप्रोच बिल्डअप होगी, तो प्लीज ऐसा करिएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो देखो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, एक बार ग्राफ दिया गया है। बार ग्राफ क्या दिखा रहा है, फैन प्रोड्यूस्ड, ठीक है, बाय अ मैन्युफैक्चरर इन पीरियड ऑफ 4 मंथ्स, ठीक है, इन हंड्रेड्स। मतलब जो भी वैल्यू दी गई है ये इन हंड्रेड्स है। मतलब ये कितना हो जाएगा आपका 1800, ये कितना 1600, ये 2400 और ये 2000। कि मतलब एक मैन्युफैक्चरर है वो जनवरी महीने में इतने फैंस बना रहा है, फरवरी महीने में इतने, मार्च में इतने और अप्रैल में इतने, ठीक है। Shopkeeper has decided to whether to test or not all units of fans before sending them to the customer. If he decided to test, he has two options. अब देखो बना रहा है फैन 1800 जनवरी महीने में, अब उसको टेस्ट भी तो करना पड़ेगा ना कि इसमें से चल कितने रहे, क्योंकि देखो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता ही है। आप कितनी भी बड़ी कंपनी हो, कुछ परसेंट तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता ही है। तो वो चेक करेगा। तो उसके पास दो ऑप्शन है चेक करने के। क्या? एक है ऑप्शन वन। ऑप्शन वन में क्या है आपका, it costs rupees 2.50 per unit as testing cost, but this method of testing allows 30% of defective fan to, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है आपको कि देखो अगर वो ऑप्शन वन यूज करता है ना, तो उसमें क्या होगा, एक फैन को टेस्ट करने पे ₹2.5 की कॉस्ट आएगी, ठीक है। मतलब जितने भी फैंस होंगे उनको वो टेस्ट करेगा तो पर फैन ₹2.5 की कॉस्ट आएगी। और इस मेथड का ड्रॉबैक क्या है, जैसे समझ लो कुछ फैंस निकले डिफेक्टिव, तो उनमें से 30% जो डिफेक्टिव फैन है ना वो कस्टमर के पास चले जाएंगे। मतलब कुल मिला के बात क्या है कि जैसे समझ लो हमारे निकले 100 डिफेक्टिव फैन, तो उनमें से क्या होगा, 30 जो डिफेक्टिव होंगे ना वो ऑटोमेटिकली कस्टमर के पास चले जाएंगे इस ऑप्शन के थ्रू, ठीक है। मतलब 70 ही आपके पास रहेंगे, बाकी 30 जो है वो कस्टमर के पास चले जाएंगे, ठीक है। और ऑप्शन टू क्या बोल रहा है आपको, इट कॉस्ट ₹4 पर यूनिट एज टेस्टिंग कॉस्ट एंड इट फाइंड 90% ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स, ठीक है। अब इसमें क्या है, ऑप्शन टू में क्या है, हर टेस्ट की कीमत, हर मतलब जो फैन को टेस्ट करेंगे कि सही है कि नहीं, तो हर फैन की कीमत कितनी है, ₹4, ऊपर कितनी थी, ₹2.5। और इसमें फायदा क्या है, इसमें आप 90% जो डिफेक्टिव यूनिट है ना उनको टेस्ट कर लोगे। मतलब कि जैसे कि आपके टोटल डिफेक्टिव पीस है 100, तो 90 आपके पास रहेंगे, 10 जो हैं वो गलती से कस्टमर के पास चले जाएंगे, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है, ऑल द डिफेक्टिव यूनिट आइडेंटिफाइड एट द कस्टमर एंड विल कॉस्ट अ पेनल्टी ऑफ ₹60 पर यूनिट, ठीक है। मतलब देखो अब जैसे कि ऊपर वाले में कितने 30% जो है वो कस्टमर के पास जा रहे हैं, नीचे वाले ऑप्शन में 10% जो है वो कस्टमर के पास जा रहे हैं। तो कस्टमर को घर जाके पता तो चलेगा ना कि फैन चल नहीं रहा है, तो वो वापस आएगा दुकान पे, तो उस पर पेनल्टी कितनी है, हर हर यूनिट पे ₹60 की। मतलब पर फैन जो डिफेक्टिव पीस कस्टमर के पास जाएगा उस पे पर फैन कितनी पेनल्टी है, ₹60। और वहीं अगर जो दुकानदार है वो खुद टेस्ट करके पता लगा लेता है कि भाई हाँ फैन खराब है, तो उसको रिपेयर करने में कितना खर्चा आ रहा है, 20 यूनिट्स पर यूनिट, ₹20 पर यूनिट, ठीक है। मतलब कि जैसे कि मैंने टेस्ट की है, अब मेरे को देखो ऑप्शन वन में की बात करूं तो मेरे को पता है 70% जो डिफेक्टिव है वो मेरे पास रहेंगे, और यहाँ पे 10% जो डिफेक्टिव है वो मेरे पास रहेंगे। तो मैं डिफेक्टिव का करूंगा क्या, उनको ठीक कराऊंगा ना। तो ठीक कराने की कीमत कितनी है, ₹20 पर यूनिट, हर एक फैन पे ₹20 का खर्चा है, ठीक है। तो इसके ऊपर पूरा क्वेश्चन हमारा डीआई जो है वो बेस्ड है। तो आपको ये जो डाटा दिया है ना ये समझ आना चाहिए, ठीक है। इसको अगर आप प्रोसेस कर पाए तभी आगे क्वेश्चन कर पाओगे। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर वन क्या बोल रहा है आपको, अ शॉपकीपर यूजेस ऑप्शन वन इन टेस्टिंग, ठीक है, ऑप्शन वन टेस्टिंग इन मार्च मंथ एंड एकर्स रिपेयरिंग कॉस्ट ऑफ इज 5600, देन फाइंड द नंबर ऑफ डिफेक्टिव फैन इन मार्च इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल मैन्युफैक्चरर फैंस इन दैट मंथ, ठीक है। मतलब कि वो क्या कह रहा है कि जो मार्च मंथ है ना उसमें जो शॉपकीपर था उसने मेथड कौन सा यूज किया, मेथड वन यूज किया, ठीक है। और उसको रिपेयरिंग कॉस्ट कितनी आई, रिपेयरिंग कॉस्ट किसकी आएगी, जो प्रोडक्ट्स जो डिफेक्टिव पीस उसके पास रह गए ना उनको रिपेयर करने का खर्चा, और वो कितना है 20 पर यूनिट। तो उसको रिपेयरिंग कॉस्ट कितनी आई 5600 की। तो वो कह रहा है कि नंबर ऑफ डिफेक्टिव फैंस इन मार्च में जो टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव फैंस है वो कितना परसेंट है टोटल नंबर ऑफ मैन्युफैक्चर फैन के। तो देखो मेरे को रिपेयरिंग कॉस्ट कितनी है, रिपेयरिंग कॉस्ट यहां से देखना, रिपेयरिंग कॉस्ट कितनी है यहाँ पे मेरी 5600, और एक फैन की रिपेयरिंग कॉस्ट कितनी है यहाँ पे दिया है, देखो आपको ये दिया है आपको 20 यूनिट्स, ठीक है। एक एक की कॉस्ट कितनी है 20 यूनिट्स और टोटल कितनी 5600। तो मैंने टोटल रिपेयर कितने किए डिवाइडेड बाय 20 कर लो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका 280।
मतलब कि मैंने कितने फैंस रिपेयर किए टोटल 280 फैन रिपेयर किए। पर ऑप्शन वन में देखो कंडीशन क्या है कि 30% जो फैन थे ना वो तो कस्टमर के पास भी जाएंगे, मेरे पास तो 70% ही रहेगा ना जिसको मैं रिपेयर कर पाऊंगा। तो देखो मतलब कि अगर मेरे पास टोटल एक्स फैंस है, ठीक है, तो एक्स में से जो 70% है ना वो तो मेरे पास रहेंगे जिनको मैं रिपेयर कर दूंगा, ठीक है। पर जो 30% होगा वो कस्टमर के पास चला जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो फैन मैंने रिपेयर किए हैं, जो 280 आया है, ये किसकी वैल्यू आई है, इस 70% की वैल्यू आई है। ये बात समझनी जरूरी है, क्योंकि देखो जो भी मैंने डिफेक्टिव पीस निकाले उसमें से 70% मेरे पास रहेगा, 30% तो देखो साफ साफ दिया है ना, 30% ऑफ डिफेक्टिव फैंस टू पास टू दी कस्टमर, मतलब 30% तो कस्टमर के पास चले जाएगा, मेरे पास तो 70% रहेगा। जो 70% रहेगा उसी को तो मैं रिपेयर करूंगा ना, क्योंकि इस 30 पे तो मेरे को पेनल्टी लगेगी 60 रुपए की, ये 30 पे तो पेनल्टी लगेगी, इसको तो मैं रिपेयर कर ही नहीं रहा, रिपेयर तो मैं इनको ही कर रहा हूँ। तो देखो जो 280 आया वो आया हमारा 70% की वैल्यू। तो अगर 70% मेरा 280 है, ठीक है, तो 100% कितना होगा, देखो इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 400। तो टोटल डिफेक्टिव पीस कितने आ गए, 400। अब वो बोल क्या रहा है, जो टोटल डिफेक्टिव पीस है वो टोटल मैन्युफैक्चर्ड मैन्युफैक्चर्ड कितने हुए मार्च में 2400, इसका कितना परसेंट है ये निकालना है मेरे को, ठीक है। तो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, देखो 240 का 10% होता है 24, ठीक है, 10% हो गया 24। अगर मैं 20% करूंगा तो 48 हो जाएगा, तो वो 40 से ज्यादा है तो मेरे को 48 तो चाहिए नहीं, तो इसका 5% करके देखते हैं। देखो दोनों तरफ को 2 से डिवाइड कर दो, 5% कितना हो गया 12, ठीक है। तो 15% की वैल्यू कितनी आ गई, देखो 36%, 36 आ गई, मेरे को चाहिए कितना 40। तो मैं 1% जोड़ सकता हूँ, देखो 1% की वैल्यू कितनी होगी 2.4, तो यहाँ पे 1%, यहाँ पे 2.4, ये कितना हो गया 16%, और ये कितनी वैल्यू हो गई 38.4। अब देखो अगर मैं इसमें 1% और जोड़ता हूँ तो 40 से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि 1% की वैल्यू है कितनी मेरी 2.4। अगर मैं 38.4 में 2.4 जोड़ रहा हूँ तो ये 40 से ऊपर चली जाएगी, पर मेरे को तो 40 चाहिए। तो मतलब मेरा आंसर क्या होगा 16 से 17 के बीच में। तो ऑप्शन चेक कर लीजिए कोई है ऐसा, एक ही ऑप्शन है 16 पॉइंट कुछ वाला, वो ये रहा। तो ये आपका आंसर हो गया, तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको फॉर फरवरी मंथ फाइंड द डिफरेंस ऑफ एक्स्ट्रा नगद बाय शॉपकीपर फॉर बोथ ऑप्शंस इफ 150 यूनिट्स आर डिफेक्टिव। मतलब कि फरवरी मंथ में हमारे टोटल प्रोडक्ट्स कितने थे 1600, ठीक है, टोटल थे 1600। तो फरवरी मंथ में अगर मैं ऑप्शन वन से डिटेक्ट करता हूं सारे फैंस, तो मेरा जो कॉस्ट आएगा, और फिर मैं सारे फैंस अगर ऑप्शन टू से डिटेक्ट करता हूं और वो जो मेरा कॉस्ट आएगा, तो उन दोनों कॉस्ट का डिफरेंस कितना है मेरे को ये पता लगाना है। मतलब कि टोटल फैंस हैं कितने, देखो फरवरी में मैन्युफैक्चर कितने हुए टोटल फैंस, मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं 1600, ठीक है, डिफेक्टिव कितने हैं 150। अब मैं इन पे पूरा प्रोसेस लगाता हूं ऑप्शन वन के हिसाब से तो कितना खर्चा आएगा, और ऑप्शन टू के हिसाब से प्रोसेस लगाता हूं तो कितना खर्चा आएगा। तो देखो जो ऑप्शन वन है वो क्या बोलता है, ऑप्शन वन बोलता है कि आपके जितने भी फैंस है ना उनको टेस्ट करने की कीमत पर फैन कितना है 2.5 रुपए। तो 1600 फैन मैंने टेस्ट किए होंगे तो कीमत कितनी आई हुई 1600 इंटू 2.5 रुपए, ठीक है, प्लस डिफेक्टिव कितने हैं 150। अब देखो ऑप्शन वन में क्या होता है 30% जो है ना वो तो जाता है आपका कस्टमर के पास, ठीक है, और जो बच गया 70% वो आएगा मेरे पास, वो शॉपकीपर के पास खुद के पास रहेगा। मतलब क्यों, क्योंकि ये करेगा इसको रिपेयर, ठीक है ना। मतलब जो भी आपके डिफेक्टिव पीस होंगे 30% जाएगा कस्टमर के पास और उस पर क्या लगेगी पेनल्टी, और जो 70% बच गया वो रहेगा शॉपकीपर के पास और वो किसमें जाएगा रिपेयरमेंट में, ठीक है। तो देखो 150 का 30% कितना हुआ 15, देखो 150 का 10% हुआ 15, तो 30% कितना हुआ 45, ठीक है। और ये गया कस्टमर के पास तो इस पे क्या लगेगी पेनल्टी, पेनल्टी कितनी है 60 रुपए की, ठीक है, प्लस अगर 30% ये है तो 70% कितना होगा माइनस कर लो 105। ये किसके पास रहेगा शॉपकीपर के पास, अगर ये शॉपकीपर के पास रहेगा तो इस पे क्या जाएगा आपका रिपेयर चार्ज, और एक का रिपेयर चार्ज कितना है 20, तो 105 का कितना हो जाएगा इंटू 20। ये आ गया टोटल ऑप्शन वन से, ठीक है। अब बात करते हैं हम ऑप्शन टू की। तो ऑप्शन टू में क्या है 1600 फैंस है, एक फैन को चेक करने की कीमत कितनी है 4 रुपए, प्लस अब देखो टोटल है डिफेक्टिव, और शॉपकीपर के पास कितना रहेगा 90%, तो मतलब 10% जाएगा कस्टमर के पास जिसपे लगेगी पेनल्टी, और 90% जाएंगे रिपेयर पे, ठीक है, जिसपे लगेगा रिपेयरिंग चार्ज 20 रुपए का। तो देखो 150 का 90% कितना हुआ 135,
और 10% कितना हुआ 15, तो 15 जाएगा कस्टमर के पास और इस पे लगेगा आपका क्या पेनल्टी, प्लस 90% रहेगा शॉपकीपर के पास यानी कि 135, और इस पे क्या लगेगा रिपेयरिंग चार्ज। ठीक है, अब दोनों को माइनस कर लीजिए, पहले क्यों सॉल्व करना, अभी हम माइनस करके सॉल्व करेंगे सीधा। तो देखो यहाँ से 1600 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और 4 में से 2.5 गया तो इंटू 1.5, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा आपका, देखो 15 में से 45 माइनस करना तो ये माइनस का आएगा साइन, ठीक है। 45 में से 15 गया कितना बचा 30, ठीक है, इंटू 60, प्लस ये कितना गया 135 में से 105 गया तो कितना बचा 30 इंटू 20, ठीक है। ये बात क्लियर है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, देखो 0 से पॉइंट गया, ठीक है ना, 0 आ गया, 15 6 जा 90, 0 9, 15 1 जा 15 और 9 24, माइनस 6 3 जा 18, 1800 आ गया ये, प्लस 3 2 जा 6, 600 आ गया ये, तो 2400 प्लस 600 3000, 3000 में से 1800 गए तो क्या बचा आपका आंसर 1200, ठीक है। 1200 का डिफरेंस है अगर मैं ऑप्शन 1 और 2 से जाता हूं तो आपका आंसर क्या हो गया 1200, ठीक है। क्लियर है ये बात। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो आपको सिस्टमेटिकली चलना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना हमारा, ये काफी अच्छा है। ये क्या बोल रहा है, मैं फाइंड द रेशियो ऑफ ऑल डिफेक्टिव यूनिट्स ऑफ जनवरी टू अप्रैल मंथ इफ in January he uses option 1 for testing and in April he uses option 2 as testing, ठीक है। मतलब कि वो क्या कह रहा है, हमें रेशो निकालनी है। सबसे पहला काम करना क्या है, रेशो निकालनी है। रेशो किसकी निकालनी है, जनवरी अपॉन अप्रैल, ठीक है, और इसमें क्या डिफेक्टिव पीसेस की अपॉन डिफेक्टिव पीसेस। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बोल क्या रहा है वो, कि जो जनवरी मंथ है ना, जनवरी मंथ में हमने यूज किया ऑप्शन 1, ठीक है, ऑप्शन 1, और फरवरी मंथ अप्रैल मंथ में क्या किया हमने ऑप्शन 2 यूज किया है, ठीक है। तो देखो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 का मतलब क्या है, कि जो भी इसमें डिफेक्टिव पीस होंगे जनवरी में, ठीक है, जो भी जनवरी में हमारे डिफेक्टिव पीस होंगे उसमें से 30% जो है वो कस्टमर के पास जाएंगे, ठीक है, और जो 70% है वो जाएंगे रिपेयर में, 70% जाएंगे रिपेयर में और ये जाएंगे कस्टमर के पास। मतलब इन पे लगेगी हमारी पेनल्टी और इस पे लगेंगे 20 रुपए, इस पे लगेंगे 60 रुपए, इस पे लगेंगे 20 रुपए। और अप्रैल मंथ में क्या होगा, 90% जो है वो जाएंगे रिपेयर में और 10% जो है वो जाएंगे कस्टमर के पास, ठीक है। तो 10% पे लगेगी पेनल्टी और 90% पे लगेगा रिपेयरिंग चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, मैं लेता हूँ कि जो जनवरी मंथ में टोटल डिफेक्टिव है ना वो है 100x, ठीक है, टोटल डिफेक्टिव पीस। अब ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि देखो मैं इसको ना x लेके भी कर सकता हूं, पर x का अगर आप 30% निकालोगे तो वो क्या आएगा 0.3, तो उसको सॉल्व करने में आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं इसको 100x ले रहा हूं। और अप्रैल में टोटल डिफेक्टिव कितने हो जाएंगे, डिफेक्टिव हो जाएंगे टोटल 100y, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बड़ी अच्छी चीज बोल रहा है एक, कि रिपेयरिंग कॉस्ट ऑफ अप्रैल इज 5300 मोर देन दैट ऑफ जनवरी, ठीक है। अब देखो 100y अगर मैंने टोटल डिफेक्टिव लिए हैं, ठीक है, तो रिपेयर में जाएंगे कितने, रिपेयरिंग में जाएंगे आपके 90y, ठीक है ना बात, ये जाएंगे आपके रिपेयरिंग में, और कस्टमर के पास कितने जाएंगे 10y, ठीक है, ये जाएंगे कस्टमर के पास। ये बात क्लियर है। तो वैसे यहाँ पे अगर 100x लिया है तो रिपेयरिंग में कितने जाएंगे 70x, ये जाएंगे रिपेयरिंग में, और जो 30y है 30x है ये जाएगा आपका कस्टमर के पास। यही तो बात है ना, 30% जाता है कस्टमर के पास और बाकी जाता है रिपेयरिंग में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बात एक चीज, यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको, कि जो अप्रैल मंथ है ना उसमें 5300 रुपीज ज्यादा खर्च हुए हैं जनवरी से, ठीक है, रिपेयरिंग में। अब देखो एक प्रोडक्ट की रिपेयरिंग का चार्ज कितना है 20 रुपए, ठीक है, तो 50 जो खर्चा हुआ है वो कितने फैंस पे हुआ होगा, डिवाइडेड बाय 20 कर दो, तो ये कितना है आपका 265। मतलब कि जो अप्रैल मंथ में हमने रिपेयरिंग में फैन भेजे ना वो जनवरी मंथ के रिपेयरिंग फैन से 265 ज्यादा है। तो यहां से मैं सीधा बोल सकता हूं कि जो 90y है ना, ठीक है, इसको अगर मैं माइनस 70x करूं तो ये वैल्यू कितनी आएगी 265। ये बात हुई यहाँ पे। तभी तो देखो अगर मेरे रिपेयरिंग में 265 फैन ज्यादा हैं तो तभी तो उनका खर्चा ज्यादा आएगा, समझ रहे हो बात। मतलब कि अप्रैल में अगर मेरे डिफेक्टिव पीस में से अगर मैं बात कर रहा हूँ रिपेयरिंग फैंस की,
तो वो मेरे जनवरी के मुकाबले 265 ज्यादा है, तभी तो 265 इंटू 20 करूंगा तो 5300 आएगा। इतना खर्चा ज्यादा हो रहा है मेरा अप्रैल में, ठीक है। तो वैसे ही आपको अगली लाइन बोल रहा है कि पेनल्टी की बात करें तो पेनल्टी जो है वो जनवरी मंथ में ज्यादा हो रही है एज कंपेयर टू अप्रैल। कितनी ज्यादा हो रही है? 900। तो देखो एक की पेनल्टी 60 है तो 900 की कितनी होगी, मतलब डिवाइडेड बाय 60, तो ये कितना आ गया 15। मतलब कि जनवरी में 15 फैंस पे पेनल्टी ज्यादा लगी है एज कंपेयर टू अप्रैल। तो पेनल्टी वाले फैंस है कितने? 30x, ठीक है। और यहाँ पेनल्टी वाले फैंस कितने? 10y। और ये कितनी हो जाएगी? 15 के बराबर। अब देखो आपके पास दो इक्वेशन है, सॉल्व करना है तो कर लीजिए सॉल्व। तो ये तो हो जाएगा 90y माइनस 70x इक्वल्स टू 265, और इसको इंटू 9 कर दो इक्वेशन को, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 90y, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? प्लस का 270x इक्वल्स टू 59 जा 135। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, ये देखो ये तो कैंसिल हो गया। ये कितना हो गया? 200x इक्वल्स टू 400। तो x की वैल्यू कितनी आई हमारी? 2, ठीक है। x की वैल्यू 2 आई तो इसको आप क्या कर सकते हो? इस इक्वेशन में पुट कर दो। इसमें पुट करते हैं तो हम क्या आता है? देखो 90y माइनस 7 टू जा 140, ठीक है। 140x, x तो कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू 265। तो यहाँ से 90y कितना आ जाएगा आपका? 405। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 405 अपॉन 90। तो ये कितना हो गया? 9 10 जा 9 4 जा 45, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आ गई? 4.5। अब देखो यहाँ से आपका सीधा आंसर आ गया। y क्या लिया था हमने? y लिया था हमने डिफेक्टिव पीस अप्रैल मंथ में, और उसकी वैल्यू क्या है? 100y। देखो हमने डिफेक्टिव पीस कितने लिए थे अप्रैल में? 100y। y की वैल्यू आ चुकी है। वैसे अगर आपको रेशो निकालनी है, हमें देखो रेशो निकालनी है ना, रेशो में करना क्या है? जनवरी में कितने डिफेक्टिव पीस है? हमने क्या लिया था? 100x, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है। तो जनवरी में कितने हैं? 100x, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 100x, रेशो निकालनी थी ना डिफेक्टिव की, अपॉन अप्रैल में कितने टोटल? 100y अपॉन 100y। तो 100 से तो 100 कैंसिल हो जाएगा, अपॉन क्या करना है मेरे को? x अपॉन y। तो x कितना है? 2, y कितना है? 4.5। तो ये रेशो क्या बन गई? पॉइंट हटा 10 ऊपर आ गया है, ठीक है। तो 5 9 जा 5 2 जा, ये कितना आ गया? 4/9। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। तो देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा जबरदस्ती लेंथी बनाया हुआ था, और आप अगर सिस्टमेटिकली सॉल्व करते तो ये बड़े आसानी से सॉल्व भी हो जाता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें कि इन मई, ठीक है। अब मई मंथ की बात कर रहा था, यहाँ पे ग्राफ में देखो मई जो मंथ है वो दिया ही नहीं है, ठीक है। तो कोई नहीं, हमें सारे डाटा जो होगा वो क्वेश्चन में ही दिया होगा, हमें बस उसको यूटिलाइज करना है। इन मई शॉपकीपर यूज ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 यूज कर रहा है। ऑप्शन 2 है कौन सा हमारा? ऑप्शन 2 है कि भाई 90% जाएगा हमारा रिपेयर में, और जो 10% होगा वो जाएगा कस्टमर के पास, जिसपे लगेगी पेनल्टी, ठीक है। ठीक है, तो इस ऑप्शन 2 यूज कर रहा है। ही हैज टू पे पेनल्टी 1620, ठीक है। देखो पेनल्टी उसको भरनी पड़ी 1620 रुपए की, ठीक है। देन फाइंड द टोटल यूनिट्स ऑफ फैन मैन्युफैक्चर्ड इन दैट मंथ इफ टोटल डिफेक्टिव यूनिट्स आर 25 5/7 ऑफ दैट, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन बोल क्या रहा है? देखो ऑप्शन 2 यूज करता है मई मंथ में शॉपकीपर, और उसको पेनल्टी कितनी पड़ती है? पेनल्टी पड़ती है उसको 1620 रुपए की, ठीक है। 1620 रुपए की अगर उसको पेनल्टी पड़ रही है तो टोटल फैंस कितने हुए जो पेनल्टी में गए? निकाल सकते हैं। एक फैन की कीमत है 60, तो 1620 कितने फैंस देंगे? अपॉन 60। तो ये 6 2 जा 12 42 6 7 जा 42। देखो अब अगर आपको पता है, देखो पेनल्टी कब लगती है? जो फैंस जाते हैं कस्टमर के पास, और ऑप्शन 2 में कितने परसेंट फैन जाते हैं कस्टमर के पास? 10%। तो अगर 10% जो है वो 27 के बराबर है, 10% जो है वो 27 के बराबर है, तो 100% कितना हुआ? टोटल डिफेक्टिव फैंस कितने हुए? 270। दोनों तरफ 0 0 ऐड कर दो, तो ये आ गया हमारे पास टोटल डिफेक्टिव फैंस, वो कितने? 270। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है आपको कि जो टोटल फैंस है ना, टोटल फैंस मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है, वो निकालना है हमें। और वो कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि देखो जो टोटल डिफेक्टिव फैंस है ना, देखो टोटल मैन्युफैक्चर्ड फैन में ले लेता हूँ x, कि भाई मई मंथ में हमने टोटल फैंस जो बनाए ना, टोटल फैंस बनाए वो बनाए x, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है? जो डिफेक्टिव फैंस है ना, डिफेक्टिव फैंस वो क्या है? 25 5/7% ऑफ x,
और इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है कितनी है 270। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, बड़े आराम से निकाल सकते हो x की वैल्यू, ठीक है। तो x की वैल्यू हो कितनी जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो 270, ये कितना हो जाएगा 25 7 जा 25 6 जा 150 175 180, ठीक है। 180 बटे 7, तो 7 ऊपर गया 180 नीचे आ गया, ठीक है। क्लियर है बात। और परसेंटेज का साइन हटा तो ऊपर 100 आ गया। बस इतना सा सॉल्व करना है, 0 से 0, 9 3 जा 9 2 जा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 7 3 जा 21, 2100 अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा 1050। ये कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो देखो इतना कुछ टफ था नहीं, क्वेश्चन में लेंथी था, बस आपको बेसिक लेके चलना है। देखो पूरी इसमें कोई आपका ऐसा भी नहीं है कि टॉपिक बेस्ड दिया है, सारी की सारी आपकी परसेंटेज के ऊपर था और कैलकुलेशन के ऊपर था। पर अगर आप इसको आराम से क्वेश्चन को समझोगे ना, तो ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा हार्ड है नहीं, ठीक है। आराम से करते रहो, देखो स्टेप बाय स्टेप चलोगे ना तो क्वेश्चन कभी हार्ड होगा नहीं डीआई का, चाहे कितना भी लेंथी पेपर आ जाए, उसको स्टेप बाय स्टेप करना है आपने, देख के घबराना नहीं है, ठीक है। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए, और आपके कोई डाउट्स है ना किसी डीआई में, अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है तो वो हमें मेल कीजिए, मैं मेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो आप हमें मेल कर सकते हैं वो क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन अच्छा हुआ तो हम उस पर वीडियो ले आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, टिल देन हैव अ नाइस डे।